हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मुझे स्टडी विद विज्ञान चैनल में फुर्ती से। ये मेरा जो एमपीपीएससी के 2020 के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको लिंक दिख रही होगी, उसके थ्रू जा सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में चलने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत में 10-10 मिनट के वीडियो हो रहे हैं। वीडियो के अंत में वीडियो बंद नहीं करनी है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखेगा 3rd नंबर का, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जाओ। यहाँ पर आए हो तो पूरा सीख के जाओ फटाफट, ठीक है। 10 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं रहा है, बट हाँ सुधर बहुत कुछ जाएगा और साथ ही साथ आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इट इज़ नॉट अबाउट ऑल द 10 क्वेश्चन, यहाँ पर बात सिर्फ 10 क्वेश्चन की नहीं है, बात यह है कि आपके बेसिक जो है ज्योग्राफी के सुधर जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन, चलो पढ़ो। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के निकटवर्ती देश का नाम आपको बताना है कि क्या श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है कि पाकिस्तान है। देखो अगर मैं फिर से अगर बोलूँ एक रफ मैप बना लूँ यहाँ पे भारत का, ठीक है। आप लोगों को भी जो है मैप बनाने की प्रैक्टिस करते जानी है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को और मैप बना के बताता हूँ। पाकिस्तान यहाँ हो गया है, श्रीलंका यहाँ हो गया है, ठीक है। म्यांमार जो है यहाँ पर और इंडोनेशिया ये, और अंडमान द्वीप आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे डॉट 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 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या कहा था, सिर्फ 4 या 5 आइलैंड नहीं है, पढ़ते हम जरूर 6-7 आइलैंड है, बट असल में है कितने हैं तो बहुत सारे, सैकड़ों, 200-300 के ऊपर। तो चलो इसका जो सही आंसर है गाइस वो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, म्यांमार। म्यांमार को क्यों बोलेंगे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आराकान योमा का ही एक्सटेंशन पार्ट है। आराकान योमा मतलब कि क्या, हिमालय यहाँ से बनना चालू हुआ, ये है पूरा हिमालय। चलो दूसरे पेन से बताया हूँ आप लोगों के लिए, ये है पूरा हिमालय। हिमालय जैसे यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पे, उसके बाद वो तुरंत दक्षिण की तरफ मोड़ ले लेता है ऐसा, और 2 बाउंड्री बनाता है। एक थोड़ी चली जाती है म्यांमार की तरफ, थोड़ी चली जाती है टुकड़ों में यहाँ पर मिशमी वगैरह और सारी नागा की पहाड़ियों की तरफ। उसके बाद ये जाके पूरे बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाता है, यहाँ पर आके तुरंत वापस से उठता है और उसी को बोलते हैं अंडमान और निकोबार। मतलब अंडमान और निकोबार किसका फैलाव है देखा जाए तो हिमालय का ही है, और इसलिए यहाँ पर जो है म्यांमार उसके पास में है। तो जो सही आंसर है गाइस वो क्या है बता दो फटाफट, म्यांमार है, ठीक है। देखा, सिर्फ एक एमसीक्यू की बात नहीं है। अगर आप इसको किसी कहीं और से पढ़ते हैं, या तो अनअकैडमी से पढ़ते हैं या फिर कहीं से भी XYZ जो भी चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पर आपको इस तरह से जो एमसीक्यू है नहीं बताए जाएंगे। इसलिए वापस से कहूँगा कि सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट? इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो दूसरे राज्यों के साथ में सबसे ज्यादा सीमा स्पर्श करता है? ठीक है, मतलब कि एक राज्य ये हो गया है, उसके बाद इस तरह से ऐसा फूल बना हुआ है ना। तो ये वाला राज्य इतने सारे स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ द अदर? तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आसाम, ठीक है। फटाफट अपनी एटलस भी खोल लो, क्योंकि यहाँ पर सारे डायग्राम बनाना है ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अपनी एटलस खोल के बैठो, इस एमसीक्यू को देखो। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ज्योग्राफी का गलत नहीं होगा। और 2020 में आप लोगों को बता दूं, एक्ट नहीं है भैया, एक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आप सिलेबस खोलोगे मेंस का, ये तो मैं प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मेंस का सिलेबस खोलोगे तो मेंस के अंदर से भी एक्ट हट गए हैं। वापस से ज्योग्राफी की पे क्यों फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास को हटा दिया गया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी को जोड़ दिया गया है। तो ये हल्की से हिंट अगर आप देख के समझ जाओ तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा क्या, इससे पता चलेगा क्या कि ज्योग्राफी के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए एटलस लो, और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते थे अब वो क्वेश्चन 15 से 20 तक जाएंगे ज्योग्राफी के, इसलिए ज्योग्राफी हमको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद? झारखंड राज्य कौन से राज्य के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश नहीं करता है। ऑब्वियस बात है, हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो खैर अगर आप लॉजिक भी मारते ना, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होता तो तुक्का भी ऐसे ही मारना है, ठीक है। लॉजिकल तुक्का है, देखो चांसेस तो उठते 80 और 20 के, बट हाँ 80% में अगर आप मध्य प्रदेश मार कर आते तो आपका आंसर सही होता है। खैर इसका आंसर भी जो है मध्य प्रदेश ही है, मध्य प्रदेश के साथ में झारखंड अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान और निकोबार? अंडमान और निकोबार के पूर्व में, अंडमान और निकोबार के पूर्व में कौन सा देश यहाँ पर जो है पड़ता है? तो वापस से मुझे लगता है आप लोगों को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था ये है अंडमान और इस तरह से है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के पूर्व है ना, न्यू क्या है, NEW और S, NEWS
तो पूर्व में, अंडमान और निकोबार के पूर्व में कौन सा देश पड़ेगा यहाँ पर? इंडोनेशिया है ना, तो आंसर क्या हुआ? इंडोनेशिया हुआ। कितना सिंपल है, आप लोगों को सारी चीजें मैं लिख के दे सकता हूँ कि रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप रिवाइज करिएगा जरूर, बट नहीं भी करोगे ना मेरे हिसाब से एक हफ्ते तक, तब भी चीजों को भूलोगे नहीं। चलो आगे बढ़े। द स्टेट विच हैव कॉमन बाउंड्री विथ चाइना आर, चाइना के साथ में कॉमन बाउंड्री किसकी है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। बट अगेन आई विल से, ये शायद क्वेश्चन पुराना है, तो आप लोग बताइए जिस तरह से अब जो है विभाजन हो गया है ना, ये तो खैर स्टेट का क्वेश्चन है, लेकिन अब बीच में से हो गया ना जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तो यहाँ पर क्या आएगा इसकी जगह पे? लद्दाख, ठीक है। अगर यहाँ पे लद्दाख होता तो 1 2 3 4 जो है सही होते हैं, बट अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है और हिमाचल प्रदेश करता है, मतलब कि 1 3 2 3 और 4 जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ऐसी गलती खैर एमपीपीएससी भी करता है, वो भी इसलिए करता है क्योंकि जब वो क्वेश्चन उठाता है तो वो थोड़ी ना आप लोगों की तरह मेहनत करने क्वेश्चन बनाने में, वो इसी तरह से क्वेश्चन उठा लेते हैं और वही छोटी छोटी गलतियां होती है, कॉन्ट्रोवर्सीज बनती है और अच्छे खासे 100 क्वेश्चन के पेपर को 90 या फिर 95 नंबर क्वेश्चन का पेपर वो बना देते हैं, ठीक है। तो आंसर समझ में आया? जिन लोगों को नहीं पता है फिर से बता दूं, यह है जम्मू कश्मीर का नक्शा, ठीक है। जो वहां पर राज्य था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। चलो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ कि भारत में अब कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल कितने राज्य हैं। चलो, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख और यही है स्काई चिन्ह। तो स्काई चिन्ह के साथ में अरुणाचल प्रदेश के साथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ में और सिक्किम के साथ में बाउंड्री शेयर करता है कौन? हमारा चाइना। अब आता है द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बाउंड्री विथ म्यांमार, म्यांमार देश के साथ में। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पता नहीं मुझे क्यों समझ में नहीं आता है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को क्यों इग्नोर करते हो। देखो जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उन सभी के साथ में आप लोगों को लिखना है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर वो किसके साथ में करता है, सबसे कम किसके साथ में करता है, ठीक है। नहीं पता है तो बता दूं, बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा करता है, अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप लोग चाहोगे तो इसकी अलग से वीडियो में आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की बना दूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझसे बात कर लिया करो, आप लोगों के रिप्लाई भी मैं दूंगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करो, क्योंकि आप जैसे दोस्त भी आप लोगों के पढ़ पाएं और जितने भी गरीब बच्चे हैं जो बेचारे सोचते हैं कि यार कोचिंग में पैसा नहीं भर पा रहे हैं, हम शायद हम लोग एलिजिबल ही नहीं है, हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी एग्जाम को भूत बना दिया है, बहुत बड़ा एग्जाम का, ऐसा नहीं है। इसलिए भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, दुआएं मिलेगी, तो हो सकता है कि एक चिंगारी से दूसरी चिंगारी का रोशन करोगे ना, तो शायद आपके घर में ज़्यादा उजाला हो। चलो, तो अभी अपन को आना है म्यांमार के साथ में कौन कौन से भारत के राज्य जो है सीमा स्पर्श करते हैं। एटलस खोल के बैठे हो तो समझ में आ जाएगा। देखो, मिजोरम बाउंड्री शेयर करता है, मणिपुर भी बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड भी बाउंड्री शेयर करता है और अरुणाचल प्रदेश भी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया है? इसका आंसर क्या हो गया है बताओ? MMNA, ठीक है। इस तरह से याद रख लेना। चलो आगे बढ़े। द स्टेट विद द लार्जर एरिया अंडर वेस्ट लैंड इन, ठीक है। द स्टेट अंडर द लार्जर एरिया, जो वेस्ट लैंड होती है, ठीक है, मतलब कि जहां पर खेती वगैरह नहीं होती है ना, और जो किसी भी काम में नहीं आ रही है, ना तो कुछ सब्जी वगैरह उगाने का काम आ रही है और ना ही वहां पर जनसंख्या या पॉपुलेशन रह रही है। तो कौन से राज्य का ज्यादातर हिस्सा वेस्टलैंड के अंदर आता है, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो सीधे सीधे आंसर दे दोगे जम्मू कश्मीर, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर सिक्किम में है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोला जाता है कि एससी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ना के बराबर नील है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर एसटी ही है। बट अगर उसने पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा है तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो है ना मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इन चारों के अंदर सही आंसर क्या होगा बताओ? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो, डिफरेंस समझ में आया। द हिमालय माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हिमालय माउंटेन है ना जब बना था तो वो किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन का है, वॉल्केनिक माउंटेन का है, ब्लॉक माउंटेन का है कि नन ऑफ दिस माउंटेन का है? मेरे हिसाब से सबको इसका आंसर पता होगा। हिमालय जो है वो है क्या? नवीन वलित पर्वत है ना, फोल्ड माउंटेन, मोड़दार पर्वत है, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये नहीं है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे ही वीडियो खत्म हो तो उसके बाद राइट हैंड साइड पे यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, तुरंत उस पर क्लिक करना और नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर जाना। एक बार पढ़ने बैठे तो सब कुछ अच्छे से पढ़ ही लो, ठीक है।
और अगर पुराना वाला रिवाइज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले डब्बे पे क्लिक कर देना। चलो, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर, ठीक है, जियोग्राफिकल हिस्ट्री, ठीक है, के बारे में अगर अपन इसको लें तो भारत के अंदर सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, बहुत बार पूछा जाता है। सतपुड़ा है, नीलगिरी है, विंध्याचल है या अरावली है। सतपुड़ा और विंध्याचल तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इनमें से अक्कड़ बक्कड़ अम्बे को करके तुक्का मार दें, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, सतपुड़ा भी नहीं है, नीलगिरी भी नहीं है, विंध्याचल भी नहीं। अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर एक पेड ग्रुप बना रहे हैं। पेड ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करूँ, दूसरी कोचिंग संस्थान से अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पर 70-70, 80-80 हज़ार रुपये लगते हैं, या फिर क्यों ना मैं अनअकैडमी के बारे में ही बात कर लूँ, तो यूट्यूब पे हम लोगों का सबसे सस्ता जो हम लोगों ने है चैनल चालू करा है वो है 500 रुपये महीना मात्र। अगर आप लोग 10 महीने भी पढ़ते हो ना तब भी आप लोगों को सिर्फ 5000 रुपये देने होंगे, और 5000 के अंदर आप लोगों की पूरी प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, अभिषेक परिहार, आप मेरा नाम जानती हो। यहाँ पर नेहा मैम है, यहाँ पर एक और सर हैं जो आने वाले हैं राइट नाउ, अभी वो टैक्स कमिश्नर हैं, उनके पास अभी टाइम रहता है तो उनसे ही वीडियो बनवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक डॉक्टर हैं जो आप लोगों को यहाँ पर बायो पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग MPPSC 2020 का एक डेडिकेटेड बैच चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। अगर किसी को कुछ परेशानी भी है मनी रिलेटेड तो मे भी पॉसिबल कि मैं उससे बात करके उसको कुछ डिस्काउंट दे दूं, बट एक नॉमिनल सा चार्ज जो है आप लोगों के लिए रखना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप लोग चार्ज दे के कुछ पढ़ोगे ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये 5000 रुपये का सिर्फ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ नॉट अ फीस, ये देखे, ठीक है। और बहुत सारे मैं अनअकैडमी के समय जब मैं वहाँ पे पढ़ाता था तो एग्जांपल देता था कि मेरे लिटरली में मेरी नज़रों में ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी फ़ीस उन लोगों ने बहुत मुश्किल से उधार ले लेके 40,000 रुपये फ़ीस भरी है, और आज की डेट में वो सिलेक्टेड है, और अब ये तो शायद उनके लिए कोई मायने रखती नहीं है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है ना, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ लिटरली मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ या फिर ये मुझे अच्छे से पढ़ा रहा है, तो उस पर तुरंत उस इंसान के साथ में जुड़ जाना चाहिए, या तो वो कोई संस्थान हो, या तो वो फैकल्टी हो, या तो वो आपका गुरु हो। तो चलो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।